यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया ने कैसे बना आशियाना, बोली पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर में। तो दोस्तों मैं आपके सामने आ चुका हूं हंसते हुए, खिलखिलाते हुए और आपको भी हंसते हंसते पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, सभी लोग आ जाइए वोकैबुलरी की क्लास में। आज हम कवर करेंगे आपके लिए टेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का टॉपिक रहेगा। तो हम आज जो प्रीवियस जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं उसको कवर करेंगे। एसएससी में आए हुए हैं, बड़े सिलेक्टेड हैं और बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आपसे फिर से मैं आप बोलना चाहूंगा, जिसने वोकैब की मैराथन क्लास नहीं ली हो वो प्लेलिस्ट में जाइए और वोकैब की मैराथन क्लास लीजिए, जहां पर आपको सिर्फ एक क्लास में 300 वोकैबुलरी को कराया गया है। उस क्लास को लेना ना भूलें, बहुत अच्छे से, और साथ साथ उसका पीडीएफ भी वहां दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, अलग सा थंबनेल आपको अलग से दिखाई दे जाएगा, उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। तो बढ़ेंगे अपनी क्लास की तरफ। आपके सामने आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो भी बच्चा आज पहली बार क्लास में आया हो वो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए हमने कितना सारा कवर कराया है। आज का हमारा टेस्ट होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा और जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताने। तो बढ़ते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा आपका पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो चलिए, आपके सामने पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है। आपको चारों में से क्या है एक आंसर बताना है। जल्दी से सोचिए क्या होगा उसका आंसर, फिर हम एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिसीज ऑफ आइज, यानी कि एक जो डॉक्टर है, कौन होता है जो डिसीज को एनालाइज कर लेता है, स्पेशल होता है यानी कि विशेषज्ञ होता है आइज डिसीज को, यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ कौन होता है। क्लियर हुई बात? चलो बताओ, कंफ्यूज कर सकते हैं आंसर आपको? शाबाश, 10 सेकंड में आपको दूंगा अब, ठीक है। और आपको सोच करके अपना आंसर जो है वो बताना है। एक रफ कॉपी ले लीजिए और टिक करते रहिए हमारा कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, और लास्ट में जा करके आप अपने मार्क्स जरूर बताइए कि सर हमारे टोटल में से इतने मार्क्स आए। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं। देखो, पहला आता है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बोलते हैं हम नेत्र रोग विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं हम? नेत्र रोग विशेषज्ञ। ठीक, यहां तक बात क्लियर? तो ये वैसे हमारा क्या आंसर हो गया, ठीक है। मगर उससे पहले हम औरों को भी समझते हैं। ऑप्टिमिस्ट आ जाता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी, ठीक। और अगला है हमारा ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या होता है? जो चश्मा बनाता है, चश्मा बनाने वाला, ठीक। और लास्ट हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट किस लिए आता है? दंत संशोधक, या जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं जो किसमें ज्यादा, मतलब किसी का जो डॉक्टर होता है ऑर्थोडोंटिस्ट, जो किसके लिए होता है? दांतों का डॉक्टर, है ना। आप लिख भी लीजिएगा, दांतों का डॉक्टर, है ना। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर इसका फर्स्ट का ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हम क्या बोलते हैं? नेत्र रोग विशेषज्ञ। और ये हमारा क्या था? हमारा क्वेश्चन था। आपको आई बात समझ में? यानी कि आपको यहाँ पर एक वर्ड के साथ 4 वर्ड और एडिशन मिल गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर नए नए वर्ड कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। आपको ऐसी क्लास में आगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो अगला आपके सामने वर्ड आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं रही है। चलिए, मैं अब आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ताकि वरना आपको हिंट मिल जाएगा, है ना। फिर टेस्ट में उतना मजा नहीं रहेगा, ठीक है। चलो बताओ, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। जल्दी से बताइए, सोचिए इसका क्या आंसर होगा। सोचिए, रफ कॉपी में लिखिए कि सेकंड का हमारा थर्ड है, और जब मैं बताऊंगा कि हाँ यही है तो टिक मार लेना राइट, और गलत है तो उसका आगे रॉन्ग लगा लेना और लास्ट में टोटल कर लेना। ओके, तो समझेंगे आपको यहाँ पर एक एक करके, है ना। टाइम आपका हो चुका है। देखो, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम, ठीक। ऑब्सोलिटी यानी कि पुराना, जो अब प्रचलन में ना रहा हो। हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक। इलीगल मतलब कहते हैं क्या होता है? इलीगल क्या होता है? इलीगल मतलब जो अवैध हो, है ना। तो यहां पर हमारा सबसे बेहतरीन आंसर क्या है? हमारा बी। तो सेकंड का हमारा क्या सही होगा? बी ऑप्शन। कैसे? अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जो इस्तेमाल में ना रही हो उसको बोलते हैं ऑब्सोलिटी, यानी कि जो अप्रचलित हो। कैसी हो? अप्रचलित। ये क्या हो गया इसका हमारा सबसे अच्छा मीनिंग हो गया, अप्रचलित। क्लियर हो रही बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। सोचिए क्या होगा? अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी।
चलिए शाबाश। चलो देखते हैं हमारे क्या करके। देखो ईगोइस्ट का मतलब होता है ईगो जिसके अंदर कैसी हो, ईगो, तो इसका हमारा क्या मीनिंग हो गया, स्वार्थी। क्लियर। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट आता है भाग्यवादी के लिए, है ना, भाग्यवादी। क्लियर। ह्यूमनिस्ट आता है मानवतावादी के लिए, किसके लिए आता है, मानवतावादी के लिए। और एल्टरिस्ट आता है हमारा परोपकारी के लिए, किसके लिए, परोपकारी के लिए। तो हमारा क्या आंसर हो गया, डी। थर्ड का क्या आंसर हो गया, डी। क्यों, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक ऐसा इंसान जो सभी से प्यार करता हो, वो क्या होगा, एल्टरिस्ट, यानी कि परोपकारी। परोपकारी होगा वही तो सबसे प्यार करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अ पर्सन हु ड्राइव अ मोटर कार, एक ऐसा, ना 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 अभी नहीं, जल्दी सोचो बताओ। सोचो 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 सोचो, टाइम खत्म होने वाला है। चलो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, टाइम आपका ओवर हो चुका है यहाँ पर। अ पर्सन हु ड्राइव अवर मोटर कार, जो हमारे जो गाड़ी वगैरह होती है, हमारे जो व्हीकल्स होता है उनको जो ड्राइव करता हो, उसको बोलते हैं बच्चों शॉफर। क्या बोलते हैं उसको, शॉफर। जो ये शॉफर वर्ड है वो एक स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं हिंदी में, क्या, निजी कार चालक। ठीक। ड्राइवर आप जानते ही हैं क्या होता है, जो चालक, सिंपल चालक, ठीक है। लिफ्ट ऑपरेटर, जो लिफ्ट को ऑपरेट करता है, लिफ्ट संचालक। कंडक्टर, जो परिचालक होता है, जो बस में होता है, ठीक है। किस में होता है हमारा, बस में। तो हमारा क्या आंसर हो गया इसका, फोर्थ का बी, शॉफर। शॉफर बोलते हैं उसको जो हमारी पर्सनल कार को चलाता हो। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके साथ एक ड्राइवर चलता है कैब वैब लगाकर, उसको बोलते हैं हम शॉफर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अ हैंडसम मैन, क्या बोलेंगे हैंडसम मैन को, जल्दी बताओ। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे आपको सीखने को, नए नए वर्ड। देखो यही तो फायदा है हमारा ऑब्जेक्टिव करने का, और सारे एसएससी के हमारे प्रीवियस ईयर्स हैं। तो यानी कि हमें जो है एसएससी के एग्जाम में, सीपीयू के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ये बात आप अच्छे से जानते ही हैं। क्लियर हुई बात। चलो, अ हैंडसम मैन, देखो चलो बढ़ते हैं कर की तरफ। अ हैंडसम मैन के लिए जो यहाँ पर वर्ड आया है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एडोनिश। क्या होगा हमारा, फिफ्थ का बी। जानते हैं क्यों, क्योंकि एडोनिश का मीनिंग क्या होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, एडोनिश। एडोनिश का मतलब होता है हमारा जो कैसा हो, सुंदर व्यक्ति हो। कैसा, सुंदर, सुंदर व्यक्ति, सुंदर है। कैसा है हमारा, सुंदर है, स्मार्ट है, सुंदर बोल दो, या सुदर्शन, जिसके जो दर्शन कैसे हो, बड़े अच्छे हों। ठीक है, तो आप कैसे भी बोल सकते हो, सुदर्शन बोल दो, सुंदर बोल दो, ठीक है। अच्छा, उसको बोलते हैं एडोनिश। और देखते हैं, टाइकून वर्ड आता है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जैसे कि मुकेश अंबानी। कैसे, बड़े उद्योगपति के लिए। क्लियर। कैवेलियर होता है घुड़सवार के लिए, किसके लिए, घुड़सवार। ठीक। और लास्ट हमारा डेबोनायर। डेबोनायर का मीनिंग होता है हमारा आकर्षक के लिए, किसके लिए, आकर्षक। तो हमारा क्या आंसर हो गया, हमारा फिफ्थ का बी। क्लियर हुई बात। तो बच्चों देखो, वर्ड तो हमारा एडोनिस का आंसर था, लेकिन आपने टाइकून भी सीखा, कैवेलियर भी सीखा, डेबोनायर भी सीखा। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड के साथ एडिशनल 4 वर्ड आपको सीखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छे शानदार छटे हुए वर्ड हैं, ठीक है। तो यही हमारा फायदा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इसलिए हम आपके सामने टेस्ट लाए हैं। और इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही हो, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जब वीडियो पूरा पूरा हो जाए तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट पर, जिनको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, वो ज़रूर दीजिए अपने फीडबैक, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, जल्दी बताओ, जल्दी से। शाबाश। चलो देखो बच्चों, पहला जैसे बाउंड्री ऑफ एन एरिया, उसको बोलते हैं पेरीफेरी, इसको बोलते हैं हम परिधि, ठीक है।
परिधि, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब औरों को देखते हैं। बालकनी आप जानते ही हैं कि जैसे कि हमारा, आप जानते हैं ना अच्छे से बालकनी क्या होती है, आप समझ गए होंगे है ना। बालकनी समझ तो गए ना, जैसे बालकनी होती है घर के आगे एक छोटा सा बाहर हिस्सा लगा रहता है ना, हिस्सा होता है जिससे यहाँ पर हम खड़े होकर झांकते हैं, बालकनी है ना उसको। नेक्स्ट होता है हमारा वरांडा। वरांडा किस लिए आता है, हमारे बरामदे के लिए, कि हमारा बरामदा है ना, वो वही चीज़ है। पोर्च आता है घर में एंट्री करते टाइम, जो हमारा ढका हुआ हिस्सा होता है, घर का ढका हुआ हिस्सा, उसको हम बोलते हैं पोर्च। तो हमारा क्या आंसर हो गया 6 का बी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए क्या होगा इसका। शाबाश। डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी। चलिए, तो देखो डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी के लिए वर्ड आता है हमारा, आंसर क्या होगा हमारा डी आंसर। देखो यहाँ थोड़ी स्पेलिंग एरर है, मैं आपको सही करा देता हूँ, उसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी एरर हो गई है। क्या है, इसको बोलते हैं हम इटिनरी, यानी कि दोबारा से लेता हूँ, बड़ा बड़ा ITINERARY, इसको बोलते हैं हम यात्रा कार्यक्रम। यानी कि यात्रा का हमारा क्या प्लान है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो गया 7th का डी। और देख लेते हैं शेड्यूल, आप जानते हैं ट्रैवल के लिए ट्रैवलॉग, यहाँ पर कोई भी मतलब सेंस का कोई मीनिंग नहीं है ना। शेड्यूल आप जानते हैं शेड्यूल होता है, तो सबसे हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 7th का डी, यानी कि यात्रा का कार्यक्रम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। मर्डर ऑफ अ ब्रदर। अब देखो ये मैराथन क्लास में मैंने आपको कराया था वर्ड, जल्दी बताइए। ब्रदर ऑफ अ, मर्डर ऑफ अ, मर्डर, ये मर्डर लिखा हुआ है, मर्डर कर लीजिए, ठीक है, इसको काट कर मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ठीक है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, शाबाश। चलो एक एक करके समझते हैं। देखो साइड के लिए आप जानते होंगे, साइड किस लिए आता है, हत्या के लिए, ठीक। अभी क्या करके समझेंगे। रेजिसाइड, राजा की हत्या। होमिसाइड, के पूरे मानव जाति की हत्या, ठीक। फ्रेट्रिसाइड, भाई की हत्या। और पैट्रिसाइड, पिता की। तो हमारा क्या आंसर हो गया भाई की हत्या के लिए सी। एज तो क्या हो गया हमारा सी। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, जो ना तो बहुत ज्यादा होशियार हो और ना बिल्कुल मूर्ख हो, यानी कि कैसा कैसा हो, एवरेज हो। तो सोचो क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, सबसे परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका। चलो जानते हैं इसका मीनिंग क्या है, समझने की करके। देखो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। मेडियोकेयर आता है हमारा औसत दर्जे का, क्या किसके लिए आता है, औसत दर्जे का, ठीक है। फिर आप जानते हैं मेले के लिए आ गया एवरेज, आप जानते हैं सामान्य। ऑर्डिनरी भी आप जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी है। लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा परफेक्ट आंसर क्या है हमारा 9th का डी। जब उसने जो बात बोली है वन हु इज, जो बहुत ज्यादा ना ज्यादा बहुत ज्यादा होशियार हो ना बहुत ज्यादा मूर्ख हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, मेडियोकेयर। बहुत अच्छा वर्ड है, और आपको हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको दिखाई भी दे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड इमेज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। शाबाश। चलो एक एक करके समझते हैं। देखो देखो हम वन हु ब्रेक्स एंड एस्टैब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेज, जो मूर्तियों वगैरह का जो ट्रेडिशन होता है उसको तोड़ देता है, उसको बोलता है इकोनो क्लास। स्पेलिंग गलत है, इकोनो क्लास्ट, यानी कि उसको बोलते हैं मूर्ति भंजक। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 10th का सी। और होगा समझते हैं। फेटलिस्ट मैंने आपको बता दिया, भाग्यवादी के लिए आता है। फेनेटिक आता है तुनक मिजाज के लिए, तुनक है ना, तुनक मिजाज है उसका, ठीक। और लास्ट वर्ड आपका फिलो, फिलो नहीं नहीं नहीं, ये है बच्चों, थोड़ी यहाँ पर भी
टाइपिंग एरर हो गई है। फिलोगाइनिस्ट, क्लियर हुई बात? और अच्छा लिख देता हूँ, फिलोगाइनिस्ट। तो ये क्या हमारा क्या हो गया, हमारा 10th का सी। फिलोगाइनिस्ट मतलब क्या होता है, जो स्त्रियों से प्रेम करता हो, स्त्री प्रेमी, ठीक है, क्या होता है, स्त्री प्रेमी, क्लियर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। फेटिलिस्ट मतलब भाग्यवादी। फेनेटिक मतलब होता है जो तुनक मिजाज होता है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा टाइप का है ना, फेनेटिक है, यानी कि तुनक मिजाज है। और अगला था इकोनोक्लास्ट, मैंने आपको क्या कर समझा दिया आपको कैसे। इकोनोक्लास्ट का क्या, जो मूर्ति भंजक हो, जो मूर्तियों को तोड़ता हो। फिलोगेनिस्ट मतलब कि स्त्री प्रेमी, क्लियर हुई बात? तो यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। आपके यहाँ पर मैंने 10 वर्ड कराए, 10 वर्ड 10 वर्ड के साथ आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग आज आप 40 के आसपास वर्ड जो है वो कवर कर लिया आपने। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक टेक्स्ट के थ्रू हमने नए वर्डों को सीखा और ये सारे प्रीवियस ईयर्स थे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और बस आपसे मिलते रहेंगे, इस तरह से आपके सामने नई नई चीज़ों को लाते रहेंगे, नए नए तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। तो आपसे मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।